तो जय हिंद दोस्तों, आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक सेल या तो यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं या छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया, इस समय ये सेल पाए जाते हैं। यह उतना विकसित भी नहीं होते हैं यूकैरियोटिक सेल की तुलना में, ये कम विकसित होते हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से विभाजन करता है, यानी कि ये अपनी जनसंख्या को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकता है। इसमें एक ही सेल के अंदर सारे जो कार्य होता है ये इस सेल के अंदर ही होते हैं, और एक ही कोशिका होते हैं। एक ही जितने भी जीव में ये पाए जाएंगे एक ही कोशिका होंगे और उसके अंदर ही इसके सारे कार्य होंगे। इसका जो आकार जो होता है मुख्यतः या तो गोलाकार होंगे, या तो बेलनाकार, या तो सर्पिलाकार, यानी कि सांप के आकार का होंगे। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का, ये जो बाहरी लेयर देख रहे हैं ये सेल वॉल बोलते हैं इसको, ये सबसे बाहर होता है और ये कोशिका को यानी कि आकार देने का, संरचना देने का काम करता है और बाहरी सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह प्रोटीन और शुगर का मिलकर बना होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो लेयर देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह सेल वॉल के अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि कोशिका में पदार्थों के आने जाने का काम को नियंत्रित करना, यानी कि कोशिका के पोषक तत्व जो जाएंगे और अपशिष्ट पदार्थ कोशिका से बाहर जाएंगे उसका काम को नियंत्रित करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। इसका सेल वॉल की तुलना में इसका काम जो है बढ़ जाता है थोड़ा। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो देख रहे हैं तरल सा पदार्थ इसमें मौजूद होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर ही इसके सारे कार्य होते हैं और सारे अंग इसके मौजूद होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड है, राइबोसोम है, सारे अंग साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। राइबोसोम देख रहे हैं छोटे छोटे गोले सी संरचना, इसको राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने के बाद ही कोशिका जो है अपना कार्य करता है, तो इसलिए राइबोसोम का काम बढ़ जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड जाल संरचना जो देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, यह प्रोकैरियोटिक सेल में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होता है। इसका काम होता है कि कैसे होगा कोशिका के, क्या काम होगा कोशिका का, वो सारे कार्य जो है यही न्यूक्लियोटाइड ही इसका डिसाइड करता है। प्लाज्मिक डीएनए, ये छोटे छोटे कुछ संरचना होते हैं, छोटे छोटे गोले सी संरचना, इसे प्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं। प्लाज्मिक डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होता है। इसलिए लेकिन रिप्रोडक्शन में इसके भाग नहीं लेता है, लेकिन कुछ बाहरी कार्य में इसका मदद करता है प्लाज्मिक डीएनए। तो आज के लिए थैंक यू।